बहुत बहुत खैर मक़दम है। बरेली दर्पण में इस वक्त बरेली दर्पण बरेली जामा मस्जिद पर मौजूद है और यहाँ पर जुमा एहतमाम किया जा रहा है और नमाज अलविदा का एहतमाम किया गया है। यहाँ कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बरेली दर्पण पर इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बरेली दर्पण पर। और ये एक आखिरी जुमा जिसे कहा जाता है, खुशी का मौका है पूरे माह रमज़ान में। रमज़ान की जो है बरकतें रहीं और अब 2 से 3 दिन के बाद ईद का एहतमाम किया जाएगा। तो इस तरह से कि आखिरी जुमा था इस माह रमज़ान का और उसमें जिस तरह से लोग, बच्चे, हर उम्र के लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए, रोज़ा रखे हुए हों। और यहाँ पर देखा जाए मीडिया के साथ साथ यहाँ पर पुलिस का भी, सिक्योरिटी का भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है। बरेली दर्पण पर आप इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और ये मंज़र जो है बरेली के जामा मस्जिद का है और इस वक्त दुआ की जा रही है। तो मैं बल्कि मस्जिद के अंदर ही आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं दुआ में शामिल कराता हूँ आप लोगों को। पर इस वक्त आप जो है जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सिर्फ जामा मस्जिद की है। जामा मस्जिद पर इस वक्त दुआ की जा रही है और ये मौका है। 2 मिनट के लिए मैं शेख भाई से ज़रूर बात करना चाहूँगा। नमाज मुझे भी पढ़नी है, अदा करनी है। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी सुन्नतें अदा नहीं कर पाए हो। अदा कीजिए। जी जी, मैं भी सुन्नतें अदा करूँगा। पहले कोई बात है। जी जी, मैं ये चाह रहा था 1 मिनट अगर आप बता दें कि आज का मंजर जिस तरह से बहुत दिनों से ये मंजर देखने को नहीं मिला, कई सालों नहीं साहब, मेरी ये गुजारिश है, इसका मतलब आप पिछले गुज़िश्ता सालों में नहीं आए। उस वक्त में जब कोरोना जी, उसके खुदा का शुक्र है, उस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो बला टाल दी है। आज हमारे मस्जिद में फिर रौनक आबाद हो चुकी है। उसी तरीके से रौनक आ रही है। देख लें आप, पूरी मस्जिद खचाखच भरी है और हमने जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी थी उसका भी पालन किया। इस बार हमने अपनी मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करने की पूरी कोशिश की है और अंदर ही करी है। भले ही धूप में पढ़वाई छत पे, लेकिन सब लोगों ने अपने अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अंदर ही पढ़ी। जो गवर्नमेंट ने हमसे कहा गया था वही हमने उसका पालन किया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि अमन व अमान रहे, यही दुआ है कि अपने मिल बांट के रहें जैसे कि रमज़ान में रहें। और अल्लाह से दुआ ये करता हूँ मैं कि जैसे रमज़ान में भीड़ रही है ऐसी साल भर मसाजिद में भीड़ रहे और अल्लाह पाक सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जी आमीन सुम्मा आमीन। तब नमाज़ पढ़ेंगे। अभी सुन्नतें अदा नहीं हुई है, मैं भी सुन्नतें अदा करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं कवरेज करने के लिए आया तो मैंने भी नमाज़ पढ़ी। इस तरह से जो भी सिक्योरिटी में भी थे जो साहब, वो भी आप देख सकते हैं कि नमाज अदा कर रहे हैं। और ये मंज़र बरेली जामा मस्जिद का है। बरेली दर्पण पर आपको लाइव ये तस्वीरें में दिखा रहा है बरेली दर्पण, क्योंकि अब जमात से नमाज हो चुकी है, फ़र्ज़ अदा कर लिए गए हैं। अब जो है सुन्नतें अदा कर रहे हैं लोग। और क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और जामा मस्जिद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब भी अलग है वैसे तो, क्योंकि माह रमज़ान में एक इबादत का 70 गुना जो है उसका जो है वो सवाब मिलता है। तो ये इस वक्त यहाँ पर कसीर तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जिस तरह से शुएब भाई ने कहा कि हमने जो है गवर्नमेंट ने, सरकार ने जिस तरह की, जो प्रशासन ने जिस तरह की गाइडलाइन को फॉलो करने को कहा था, हमने वो फॉलो किया है। हमने बाहर नमाज नहीं, बाहर इंतज़ाम नहीं था, बाहर नमाज किसी ने नहीं पढ़ी है। सभी को मस्जिद में अंदर ही नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया था। सभी ने धूप में या जिस तरह से भी है नमाज अदा की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमाज अदा की जा रही है। और ये तारीख़ी जामा मस्जिद है, शाहजहाँ के सिपह सालार की जानिब से बनाई गई ये जामा मस्जिद है। और इस जामा मस्जिद का इतिहास तो मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ आपको, बहुत पहले भी दिखा चुका हूँ। लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जैसे ये हौज़ नज़र आता है। ये जामा मस्जिद दिल्ली की बात करें या और भी जामा मस्जिद की बात करें तो इस तरह का हौज़ ज़्यादातर जामा मस्जिद में होता ही है। और ये उसी वक्त का, लेकिन बहरहाल मस्जिद काफ़ी बड़ी है और शहर भर के से अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं और अब सुन्नतें अदा कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है, मैं आपको इस जामा मस्जिद की एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक भी है और कदम शरीफ हैं। उनको मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ तक पहुँचाया जाए, लेकर जाया जाए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, नमाज अदा हो रही है तो वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, क्योंकि अब नमाज में नमाजियों के आगे से तो जा नहीं सकते। तो लिहाजा यही कोशिश है कि हम आपको उन कदम शरीफ तक भी लेकर चलें और फिर वहाँ से उसके बाद हम नमाज भी अदा करें। तो यही एक कोशिश है बरेली दर्पण की कि हम
اس جگہ بھی آپ کو لے جا پائیں، کیونکہ آپ یہ اس وقت جامع مسجد سے لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں. یہاں پر سب روزدار اور نمازی یہاں پر ہیں، کیونکہ روزہ چل رہا ہے، تو یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ یہاں تشریف فرما ہے، نماز پڑھی ہے. ہم کو بھی یہاں پر نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ قدیم جامع مسجد ہے، تاریخی جامع مسجد ہے. اسے شاہجہاں کے وقت میں جو ہے شاہجہاں کے سپہ سالار نے بنایا تھا. یہ تاریخ ہے، سینکڑوں سال پرانی جامع مسجد کا اتہاس اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کرتا ہے. یہاں بہت سارے جو ہے مزارات بھی ہیں، اور شہر بھر کے لوگ یہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ ان قدم شریف تک پہنچنے کی، جو یہاں پر ان کے دیدار کرانے کی جو یہاں پر جو مسجد میں ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو وہ قدم شریف سے جو ہے ہم نے آپ کو دیدار کرائے تھے، کیونکہ نماز ہو رہی ہے تو ایسے میں ہم آگے سے جا نہیں سکتے. بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ اس خبر کو آپ کو دکھانے کا. دیکھیے روزے رمضان ہے، تو جو غریب غربا ہیں وہ بھی کسی امید کے ساتھ یہاں پر مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ نمازی آئیں گے وہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تعاون کریں گے. تو یہ لوگ بھی اسی امید سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ لوگ آئیں اور ان کو تعاون کریں، کیونکہ کہتے ہیں ایک دیں گے تو 70 آپ کو ملیں گے. تو یہ غریب، ان کی بھی ضرورت ہے. یہ لوگ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ماہ رمضان میں لوگ آئیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ تعاون کریں گے، اور تعاون کرنا بھی چاہیے. جس طرح سے ہم بریلی درپن پر بھی لگاتار یہ بات میسج بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنا جو بھی فطرہ یا جو بھی نکالنا ہے وہ نکالیں. مسجد کے لیے چندہ بھی، کیونکہ مسجد کے بہت سارے اخراجات ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. تو مسجد میں جائیں تو کم سے کم چندے کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. بریلی درپن آپ کو اس وقت یہ لائیو کوریج دکھا رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے آپ کو قدم مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرا پائیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. میں صرف انتظار کر نہیں سکتا، وہ جو ہے نماز کی جو ہے وہ بے حرمتی ہوگی، اور ایسے اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس جگہ پہنچیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم جو ہے تو میں دکھا دوں. مجھے بھی ابھی سنتیں ادا کرنی ہے، لیکن میرا مقصد کم سے کم مسجد کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی یہ تعمیرات کچھ اس میں جو ہے آگے بڑھایا گیا، کچھ کام ہوا ہے. میں نے کئی بار آپ کو بریلی درپن پر بھی دکھایا تھا، لیکن میں اب بس یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم شریف جو یہاں پر ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ ان کے دیدار کرا پاؤں. بس تھوڑا سا ہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، جیسے ہی تھوڑا میں ان کے سامنے سے آگے سے نہیں گزر سکتا. یہ ایک طرح کی ہے کہ آپ کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزریں گے، کیونکہ جس جگہ مجھے جانا ہے وہاں پر بہت سارے نمازی اس راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے مجھے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. میری کوشش یہی ہے کہ میں وہاں تک آپ کو ضرور پہنچاؤں، وہ دیدار کرا پاؤں قدم شریف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور مسجد کے دیدار میں کرا رہا ہوں آپ کو. ماہ رمضان مبارک ہو آپ کو، الوداع مبارک ہو. الوداع کا جو ہے روزہ ہے یہ، اور نصیب ہے، نصیب والوں کو روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے، اور کوئی ایک عبادت کے 70 گنا فائدے ہوتے ہیں. یہ مبارک مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ہم اس جگہ پہنچنے والے ہیں جہاں قدم شریف کے آپ کے دیدار کرا پائیں گے. دیکھیے بہت سارے لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں وہ قدم شریف کے دیدار کرتے ہیں. تو میں بھی آپ کو قدم شریف کے دیدار بہت جلد ہی کرانے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے قدم شریف بھی ہیں یہاں پر، اور تبرکات کے طور پر رکھے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ان کے بڑے ان کے بھی ہیں. اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ قدم شریف کے دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ لوگ جو ہے یہ قدم شریف ہے یہاں پر، اور لوگ یہاں آتے ہیں اور دیدار کرتے ہیں. یہی خاص ہے جامع مسجد میں. آپ کو کم سے کم نماز تو میں نے دکھائی، باقی آپ کو یہ دیدار بھی کرا پایا. یہاں پر لوگ اسی طرح سے کے لیے یہ آپ کو شرف حاصل ہو رہا ہے، اور جو بھی نمازی آتے ہیں زیادہ تر یہاں پر دیدار کر کے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بوسہ لیتے ہیں. یہ عقیدہ ہے
اور یہاں یہ بڑا قدم شریف ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چھوٹے قدم شریف کے بھی دیدار کرانا چاہوں گا. آگے چھوٹے قدم شریف بھی ہیں، حالانکہ پہلے بھی ہم نے آپ کو دیدار کرا چکے ہیں بریلی درپن پر، لیکن ایک بار پھر ہم آپ کو اس کے بھی دیدار کرائے دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ بریلی جامع مسجد میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کا قدم شریف تھا، یہ یہاں پر ہی جامع مسجد بریلی میں رکھے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو لوگ بھی نماز پڑھنے آتے ہیں وہ دیدار ضرور کرتے ہیں قدم شریف کا، دعا مانگتے ہیں. ماہ رمضان ہے تو رمضان میں جو بھی آپ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ جاننے کو ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے. ابھی 2 سے 3 دن روزے کے رہ گئے ہیں، لیکن آج اس بات کی خوشی ہے کہ جمعے کی نماز، یعنی کہ آج آخری جمعہ ماہ رمضان کا تھا جسے کہا جاتا ہے. اس میں کے بعد جو ہے عید کی نماز ادا ہوگی، اور نماز ہو گئی ہے، اور آپ کو بریلی درپن پر سیدھے دیکھ رہے ہیں. مزہ لیتے ہیں. یہاں پر ایک سید صاحب کی درگاہ بھی ہے. خاص بات یہاں پر درگاہ شریف بھی ہے. میں آپ کو درگاہ شریف بھی لے کر چلتا ہوں، اور مجھے بھی نماز ادا کرنی ہے باقی، لیکن اگر میں نماز پڑھتا تو کچھ چیزیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو دیدار صرف نہیں کرا پاتا یہاں پہ. تو میں نے فرض ادا کر لی ہے. انشاءاللہ میں باقی نماز بھی پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے یہاں پر ایک درگاہ شریف ہے، سید صاحب کی سلام ہو رہا ہے، سلام سن لیجیے. آمین. تو نماز ادا ہو چکی ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دور دور سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. مسجد جامع مسجد ہے، اور کہ الوداع کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جامع مسجد میں اس طرح سے سبھی مسجدوں میں الگ الگ وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے. تو یہاں پر جو وقت تھا 1:30 بجے کا مقرر تھا. تو یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پرانا بریلی شریف
बरेली शरीफ में जामा मस्जिद है, यहीं पर ही हाजी साहब की दरगाह भी है, मैं उसका भी दीदार कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको जो है दीदार कराए थे कदम शरीफ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक हज़रत हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि ये क्या है हाजी साहब, उनके बारे में कुछ बताएंगे, हाजी साहब के मज़ार के बारे में कुछ? बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आपने आप ही यहीं हो रहते थे हुजरे में, यहीं आपने मज़ार, ये सब उनका ही हिस्सा। हाजी साहब की मज़ार है, जहाँ तक मुझे जो मालूम है कि हाजी साहब का यहाँ हुजरा हुआ करता था और ये मस्जिद से अलग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हाजी साहब को जब पर्दा करके गए तो मस्जिद को ये जगह दे गए थे और यहीं पर ही मस्जिद में जो है हाजी साहब के खादिम साहब हैं, मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगा। हाजी साहब के अभी मज़ार दरगाह पर चलेंगे, हाजी साहब के बारे में थोड़ा सा बताएँ हज़रत। हाजी साहब के बारे में क्या बताओगे? क्या हाजी साहब, जोर से बोलिएगा जी। हाजी साहब जो है आप जिंदा हयात है, हाजी साहब वली हैं आप। आप यहाँ पर देखते हैं, देखभाल आप ही? हाँ, देखभाल माशाअल्लाह से बुजुर्गान दीन हैं। बरेली बुजुर्गान दीन का शहर है, यहाँ पर दरगाह आला हज़रत है और क्या कहते हैं बशीर मियाँ हुजूर हैं और बहुत सारे बड़े बुजुर्गान दीन हैं यहाँ पर। तो हाजी साहब वली मियाँ भी यहाँ पर एक पाए के बुज़ुर्ग हैं। चलिए मैं उसका भी दीदार आपको करा देता हूँ। जब नमाज़ पढ़ने आते हैं तो यहाँ पर लोग जो है दुआ मांगते हैं और नेक और जायज़ दुआएं वो यहाँ कबूल होती हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर जो लोग अपने साफ़ मन से दुआ करने के लिए आते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के आगे आप दिल से और नेक जायज़ दुआएं मांगिए, हाथ फैलाइए तो अल्लाह उनको कबूल करता है। ये बुजुर्गान दीन की जो है हाजी साहब वली मियाँ की दरगाह है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं कसीर तादाद में। यहाँ पर जो भी मस्जिद में आता है, नमाज़ पढ़ता है तो वो यहाँ पर ज़रूर हाजी साहब की दरगाह पर ज़रूर आता है। तो क्योंकि मैं भी जब भी आया हूँ यहाँ पर तो ज़रूर आया हूँ और मैंने इससे पहले भी आपको यहाँ के बारे में आपको दिखाया था। और आपको जिस तरह से अब मंज़र जो है नमाज हो चुकी है जामा मस्जिद में, तो इंशाअल्लाह फिर कुछ और प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, कुछ और प्रोग्राम देखेंगे। इमाम साहब से कहाँ इमाम उनको बुला लीजिए। डॉक्टर साहब, क्या नाम? डॉक्टर साहब, ये वाकई मंजर बहुत लाइव चल रहा है। यहाँ पर वालेकुम, यहाँ पर देखिए कसीर तादाद में लोगों का आना, क्योंकि जामा मस्जिद में आप कहाँ से आए नमाज? मैं यहीं से नीम की चढ़ाई। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं नमाज? यहाँ से पूरे शहर से लोग आते हैं नमाज पढ़ने। घर से आते हैं जी, पूरे जामा मस्जिद है ये, सबसे बड़ी जामा मस्जिद है शहर की। जी, मैं भी ग्राम पंचायत अधिकारी रिटायर्ड हूँ। जी, तो आप भी यही नमाज? जी, जुमे की जरूरी। जी हाँ जी। क्या फजीलत होती है जुमे की? सबसे बहुत बड़ी फजीलत है साहब, सबसे बड़ा अफजल है यहाँ पढ़ना, नमाज पढ़ना। जी हाँ जी, इसलिए यहाँ सब आते हैं साहब। यहाँ सब आते हैं क्योंकि ये वो दरगाह, यहाँ दरगाह भी है। अच्छा, दरगाह पे भी जाते हैं जो लोग, मैं देखा हूँ। और हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, बरेली शरीफ में रहता हूँ। जामा मस्जिद की मैं बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, गाँवों से आते हैं, शहर से पूरे आते हैं। इसमें जो है एक मिलाव हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये तो अलविदा की नमाज है, ईद की, जुमे की नमाज भी, ईद की नमाज बहुत भीड़ चलती है यहाँ पर। अभी कोरोना का दौर रहा तो बहुत कम रहा, लेकिन अब इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है। गवर्नमेंट की तरीके से बहुत एहतियाती कर, हमारे मस्जिद के कमेटी ने बहुत पालन करा। कुछ 5 नमाज़ी चलेंगी यहाँ पर। खास बात यही है, देखिए अभी शोएब भाई से भी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि जो गाइडलाइन तय की गई थी सरकार ने, उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है यहाँ पर नमाज अदा की है, किसी ने बाहर नमाज अदा नहीं की। दूसरी बात ये, हमने ये देखा कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे। और क्योंकि बरेली जो है गंगा जमनी तहजीब का एक शहर है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब होता है, तो यही इस शहर की पहचान है। और किसी तरह से कोई असामाजिक तत्व किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना करे, उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम किया था, एक बात। दूसरी बात यह, अगर मैं मस्जिद मैनेजमेंट की बात करूं तो उन्होंने भी अपना पूरा जिम्मेदारी से यहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा कराई और किसी भी तरह से बाहर किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सब इंतज़ाम ऊपर थे, भले ही गर्मी थी, रोज़ा था, लेकिन लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, अदा की है, नमाज अदा की है। और ये खुशी का मौका है, आखिरी जुमा है और ऐसे
जी जी, रमज़ान शरीफ का तो इसकी एक अलग खुशी होती है। और ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी होती है, काम करते हैं, रोज़ा नहीं रख पाते हैं, लेकिन ख़ास तौर से आज की जुमे की नमाज में ज़्यादातर लोग रोज़ा रखते हैं। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं, उन तक ने रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा जामा मस्जिद के साहबजादे हैं, बड़े इमाम जामा मस्जिद के साहबजादे साहब, आपने रोज़ा रखा है? नहीं। छोटे हैं। जो बहुत छोटे हैं रोज़ा, आपको किस किस का रोज़ा है? माशाल्लाह। देखिए ये रोज़ा है क्योंकि अभी ये छोटे हैं तो रोज़ा रखना भी थोड़ा सा गर्मी का मौसम चल रहा है। अच्छा, कितने रोज़े हो गए आपके? नहीं, मेरे 8 हो गए। पहला रोज़ा है, जी। माशाल्लाह। चलिए आपको हम बरेली दर्पण पर आपको पहले रोज़े के साथ दिखा रहे हैं। और जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज पहला रोज़ा आपका है। और भी जी। बहुत सारे बच्चे, देखिए बच्चों की खुशी, ईद की खुशी भी है, ईद आने वाली है, इनके चेहरे पर जो है अस्सलाम अलग वाले कुछ बोलना चाहते हैं? जी। सलाम कीजिए, सलाम कर लेंगे। चलिए, लोग बच्चों की खुशी है, ईद की खुशी है। मैं इस मौके पर एक बात सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल भी मैंने ये प्रोग्राम किया था। एक बात मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझिए कि वो बहुत सारे ऐसे यतीम बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं। मैं समझता हूँ यतीम खाने में जाकर भी आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसे बच्चों का ज़रूर ख्याल कीजिए अपने बच्चों के साथ साथ, कि उनकी भी ईद भी अच्छे से बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और बरेली दर्पण की हमेशा ये कोशिश रहती है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, और ऐसे लोग जो इस तरह से काम करते हैं उनको बढ़ चढ़ कर हम अपने चैनल में शामिल करते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहे कि आज भी मैं कहीं ना कहीं इस तरह का प्रोग्राम करूं, ताकि लोगों को मोटिवेट कर पाऊं या लोगों को एक मैसेज दे पाऊं कि अपने घर ईद मनाइए, अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाइए, लेकिन वो गरीब यतीम बच्चों का भी ख्याल कीजिए। अगर उनके घर में भी अगर आपने नमाज पढ़ने के लिए, उनके कपड़ों के लिए अगर आपने इंतज़ाम कर दिया, अपने आस पड़ोस में देख लिए, तो यकीन मानिए आपकी ईद भी जो है कई गुना जो है उसका का सवाब होगा। जी जी, तो यही मकसद है रमज़ान का। बहुत बहुत मुबारक हो हज़रत। और आज नमाज हुई है, कोविड के दौर के वक्त आज अलग मंजर नज़र आया। देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले तो अपने मुल्क के रहने वालों को, प्रदेश के वासियों को और शहर वासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद अपनी जानिब से, इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद की जानिब से और मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब की जानिब से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह अमन व अमान, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहते हुए, और जिस तरीके से आज जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ मुनक़िद हुई, इसी तरीके से अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में ईद उल फित्र की नमाज को भी इसी तरीके से मुनक़िद कराए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे ईदगाह के अंदर ईद उल फित्र की नमाज होती है, क्योंकि सादा ईद की नमाज का सवाब ज़्यादा ईदगाह के अंदर अदा करने में मोमिन को मिलता है, इसी तरीके से अलविदा की नमाज जामा मस्जिद के अंदर अदा करने से मोमिन को मिलता है। इसलिए लोगों की कोशिश ये होती है कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा करें और अलविदा की नमाज कसीर तादाद में जामा मस्जिद के अंदर अदा करें। आज अपनी पूरी शान व शौकत के साथ अपनी पुराना साबका रिवायात के मुताबिक अलविदा की नमाज जामा मस्जिद के अंदर मुनक़िद हुई और प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहा, किसी तरीके की कोई अफरा तफरी नहीं रही। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इसी तरीके से ईद उल फित्र की नमाज भी अदा करें। ईद उल फित्र की नमाज का वक्त बता दीजिए लोग। ईद उल फित्र की नमाज का वक्त आज हम शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम से साथ मिल के तय करेंगे और इंशाअल्लाह कल तक उसकी घोषणा बरेली दर्पण आपको ज़रूर बता देगा। वाकई जिस तरह से कहा कि बहुत अमन व अमान के साथ नमाज अदा की गई, कि बरेली जो है गंगा जमनी तहजीब का शहर है। और मैंने अभी भी बात कहा कि सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम थे, हालांकि ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की चीज़ें कभी कभी कर देते हैं जिसके लिए हालात बिगड़ जाते हैं। उसके लिए यहाँ मस्जिद से भी दुआ की गई और सभी लोग दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी बेहतर होगा और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा और ख़ास तौर से मुसलमानों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। और माह रमज़ान में जो दुआएं की गई हैं उसका अल्लाह ताला उसको जो है कबूल फरमाए। जामा मस्जिद में जिन लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, जिस तरह से जनाब ने कहा कि उसका का जो है सवाब बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने जो नमाज़ पढ़ी बहुत अच्छी बात है। आपको मुबारक हो, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और आने वाले वक्त में आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपने बरेली दर्पण देखा, हमारी कोशिश यही थी कि हमने जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में बरेली की जामा मस्जिद से रूबरू कराया। यहाँ के जो है कदम
शरीफ से भी आपको हमने रूबरू कराया। इस वक्त आप ये प्रोग्राम पूरा बरेली दर्पण पर लाइव देख रहे हैं, ये लाइव चल रहा है क्योंकि पूरा प्रोग्राम हमने लाइव ही किया है। हमारा मकसद यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ का मैसेज पहुँचा पाएँ, ख़ासतौर से वो लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं और अपनी हिंदुस्तान से, क्योंकि मुल्क से बाहर रहते हैं, अपनी वतन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, और फिर अगर दूसरी बात आती है अपने शहर से मोहब्बत होती है, और ऐसी जगह से जहाँ पर जिसका नाम ही अलग है, जामा मस्जिद है, तो उससे भी बहुत मोहब्बत है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन तक उन्होंने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, और मेरी ये कोशिश रही कि आप तक जो है बरेली की जो नमाज है, ख़ासतौर से जो आज इंतज़ा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, सत श्री अकाल। हाँ बेटा दिया लाइव है सर, भैया क्या लाइव चल रहा है, ये क्या है? हाँ लाइव चल रहा है। तो